सीधा रेंज पर आते हैं। रेंज क्या है, कब हम बाहर निकलेंगे और किस तरफ निकलेंगे, नीचे के ऊपर? रेंज से बाहर शुभ मुहूर्त आने पर निकलेंगे। वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट 24,500, 24,000, 25,000, 525 नहीं, 24,500 कर दो, 24,500, 25,100 ये बड़ी रेंज है निफ्टी की, जिसके अंदर निफ्टी समय बिता रहा है। तो 25,100 के ऊपर 15 एक पॉइंट हम गए, 24,500 के नीचे हम 30-35 पॉइंट 24,464 बनाया था पिछले हफ्ते। तो ब्रॉडली 24,500, 25,100 ये आपकी रेंज होगी। क्लियर है? 24,500 के नीचे टिकने पर, बंद होने पर 24,450, 500 मान लीजिए, इसके नीचे टिकने पर, बंद होने पर आप कमज़ोर हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है बाजार के मूड माहौल को देखते, वैसे तो आज और कल 2 दिन है, लेकिन लग रहा है कि अब इसको जो रेंज को तोड़ना है वो जून सीरीज में ही तोड़ना चाहिए। जून सीरीज के पहले थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी क्या होगा, अगर आज और कल 2 दिन कमजोरी होनी है तो एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम है, नीचे में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तेजी होनी है तो ऊपर तो सप्लाई है ही है। सो आई थिंक रेंज के बाहर निकलने का काम शायद जून सीरीज में करें। पहले कर दे तो बहुत अच्छी बात है, जून सीरीज टेंशन फ्री होकर हम अंदर जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि उसके बाद करेगा, ज़्यादा चांस है। लोअर लेवल पे लोकल फंड्स की खरीदारी है, इकोनॉमिक फैक्टर्स मजबूत है, सपोर्ट मिलेगा, जल्दी से टूटने वाला नहीं है। ऊपर के लेवल पे जो सप्लाई है आपके पास में, वो सप्लाई आपको ज़्यादा जोर से, ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने नहीं देगी। इसलिए रेंज बाउंड मार्केट है। आपको क्या करना है, एक काम करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, नहीं करना वो इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, आराम से लेवल्स को फॉलो करो, बाजार को डायरेक्शन देने दीजिए। कभी हम बाजार के आगे चलते, कभी हम बाजार के पीछे। ये वक्त बाजार के पीछे चलने का है। जब तक बाजार आपको किसी तरफ डायरेक्शन न दे, और स्पेशली नीचे की तरफ। कई बार क्या होता है, 2 दिन बाजार नहीं बढ़ता तो हमको ऐसा लगता है कि तेजी खत्म तो नहीं होगी, टॉप तो नहीं बना दिया। लेकिन जब तक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे बाजार बंद ना हो, तब तक आप बड़े ट्रेंड के साथ रहे। और बड़ा ट्रेंड अभी तक तेजी का ही है। जब तक 24,400, 24,500 की रेंज के नीचे जाकर बाजार बंद नहीं होगा, तब तक आपका तेजी का ट्रेंड न्यूट्रल भी नहीं होता। और एक्चुअली तो कमजोरी का पहला संकेत तब आएगा जब 24,000 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें, जिसमें अभी बहुत दूर है, 700-800 पॉइंट दूर है, जल्दी से होने वाला नहीं है। सो इसलिए हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। और जिस दिन 25,100 के ऊपर निकल कर टिक गया, बंद हो गया, तो ये फिर 500-700 पॉइंट की तेजी और दिखाने को बाजार तैयार होता दिख रहा है। सो इसलिए आपको क्या करना है, रेंज में टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चलने दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहिए। रिजल्ट सीजन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे, तब तक जून सीरीज आ जाएगी। उसके बाद आराम से हम डिसीजन लेंगे कि बाजार, जब तक बाजार रेंज को नीचे की तरफ नहीं तोड़ रहा है, तब तक तेजी का व्यू रखें। जिस दिन किसी बड़े लेवल के नीचे बंद होगा, उस दिन हम डिसाइड करेंगे। और जिस दिन बड़े लेवल के ऊपर, जो कि 25,100 के आसपास का, फिर हम तेजी की तरफ कर लें। तो आराम से फॉलो करिए मार्केट को, जिस तरफ जा रहा है। तो ये वाला व्यू सर बैंक निफ्टी पे भी लागू होगा? हाँ, मतलब इसमें अभी आपको अच्छा सवाल है, इसमें डायरेक्शन निफ्टी से लेना है, बैंक निफ्टी से नहीं लेना। अच्छा, हाँ, बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लीडर नहीं है। बैंक निफ्टी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। और ऐसा बोलने के पहले आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए। है ना? तो वो वॉरेन बफेट साहब ने कहा था कि भाई पैसा सब कुछ तो नहीं, वैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। वैसा काफ़ी लोग मानते हैं। बट एनीवे, हमारे लिए तो बैंक निफ्टी सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। सो इसलिए हम बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऊपर में इसको 56,000 पार नहीं करना है, नीचे में 54,500 के नीचे नहीं जाना है। इसकी 1,500 पॉइंट की रेंज है, उसमें टाइम पास कर रहा है ब्रॉडली। सो हम डायरेक्शन निफ्टी से लेंगे, क्योंकि हमें निफ्टी का ही डायरेक्शन चाहिए ऑनेस्टली। बैंक निफ्टी एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन उसके सामने आपके पास आईटी भी तो बड़ा है, ऑटो भी तो बड़ा है, फार्मा भी तो बड़ा है, एफएमजी भी तो बड़ा है, मेटल्स भी तो है। सो इसलिए हमारे लिए ब्रॉडर मार्केट का जब डायरेक्शन ले रहा है, हम निफ्टी भी जाएंगे। डन। सर आगे